हेलो एवरीवन, आप सबके लिए एक मैं और न्यू जॉब लेकर आया हूँ। और इसमें हम लोग देखेंगे जो जॉब निकल कर आ रही है, ये गवर्नमेंट यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। उन लोगों के लिए ये बहुत सुनहरा मौका है जो ग्रेजुएशन पास किए हैं, चाहे अब आप किसी भी स्ट्रीम से पास किए हो क्यों ना। इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या इसका रिक्रूटमेंट में रिक्वायरमेंट है, कब आया है, आपको भरना है, कितने वैकेंसी है, सारे डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहें। और हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को पहले आप सब्सक्राइब करें। इस चैनल में सिर्फ और सिर्फ हमको जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और जेन्युइन तरीके से मैं यहाँ पे जो कुछ भी निकल कर आता है वो ओरिजिनल उसी को मैं आप लोग सामने लाता हूँ। तो ये हमारा जेन्युइन आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। जो भाई तैयारी कर रहे हैं ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसमें देखिए क्या पोस्ट का नाम है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ठीक है, जिसमें कुल मिलाकर 250 सीट्स है। 250 सीट्स बहुत होता है मेरे भाई, है ना। और ये डेट अगर आप देखेंगे तो 8/1/2024 यानी 8 जनवरी को ये नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है, ठीक है। ये तो कंपनी का नाम आपको समझ में आएगा, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। ये गवर्नमेंट का एक इंश्योरेंस कंपनी है, जिसमें आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 ये पोस्ट का नाम होगा। आगे अगर हम इसको देखते हैं इस नोटिफिकेशंस को, तो यहाँ पर आप देखेंगे कुल मिलाकर 250 सीट से, और इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज भी सीट को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, जिसमें एसटी में 37 वैकेंसी है, एसटी में 20 वैकेंसी है, ओबीसी में 67 है, ईडब्ल्यूएस में 24 है, और जनरल में 102 है। कुल मिलाकर 250। इसके अलावा आपका हैंडीकैप में भी VI HH के लिए, OS और ID के लिए 6513 है जो आपको दिया गया। आप जिसमें सुइटेबल है उसमें आप भर सकते हैं, ठीक है। आगे जो हम मेन इंपॉर्टेंट है उनको देखेंगे, बाकी सारे हमको यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ फॉर्म भरते टाइम ध्यान में रखिएगा। आपके पास क्राइटेरिया होना चाहिए, एलिजिबिलिटी कंडीशंस ये है इसमें कि एज ऑन 31/12/2023 से काउंटिंग किया जाएगा, आपको एड को कैलकुलेट किया जाएगा। हम आगे बताएंगे कितना एज होना चाहिए। इसमें हमको बाउंडिंग दिया गया है कि आप इतने एज तक ही भर सकते हैं, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ से जो निकल कर आ रहा है, एजुकेशंस या क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे कहा गया है कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इज डिग्री विद 60% मार्क्स। आपको क्या होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन 60% मार्क्स के साथ आप उत्तीर्ण होना चाहिए, पास आउट होना चाहिए। दूसरा, SC ST कैटेगरी के लिए इनमें थोड़ा सा नंबर में छूट दिया गया, जिसमें 55% का रिक्वायरमेंट है, ओके। यहाँ पे होना चाहिए आपका जो डिग्री होंगे वो UGC होना चाहिए या AICTE होना चाहिए। AICT जो टेक्निकल बंदा जो बीटेक वही जो करते हैं उनके लिए, और UGC जो करते हैं ना ग्रेजुएशन नंबर जो यूनिवर्सिटी है उनसे, है ना, ये आपका सर्टिफिकेट का मान्यता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पे एज बाउंडिंग कर दिया गया। एज आपको बताया गया है, ए कैंडिडेट मस्ट बी मिनिमम एज 21 ईयर्स, मतलब आपको मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर्स होना चाहिए, ना 30 ईयर से ज़्यादा और ना ही 20 ईयर से कम होना चाहिए। इसको जो आप एज को कैलकुलेशन किया जाएगा, इसमें यह बताया गया है कि 30 ईयर्स एज 31/12 है ना, 31/12/2023 को आपको कैलकुलेशन किया जाएंगे। यानी अगर आप देखेंगे कैलकुलेशन करके दे दिया गया है कि 1/1/94 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए, और 31/12/2022 ये दोनों को इंक्लूडिंग करके इसमें आपको एज निकाल कर बताया गया है। आगे आगे हम देखेंगे, अगर आपको एज रिलैक्सेशन की यहाँ पर फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया गया जो गवर्नमेंट में हमेशा होता है किसी में भी। देखिए शेड्यूल कास्ट के लिए 5 ईयर्स का दिया गया है, अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 3 ईयर्स का लिए दिया, यानी आप OBC बिलोंग करते हैं OBC से, तो आपके पास अभी क्या है कि 30 तो है ही, और 30 साल का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी 33 के उम्र तक आप भर पाएंगे, ओके। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या एक्स सर्विसमैन के लिए 5 ईयर्स दिया गया है, और डिफेंस में जो है डिसेबल हुए हैं उनके लिए 3 ईयर्स का, और जो यहाँ पे विडो डाइवर्स ओमेन है उनके लिए 9 ईयर्स का दिया गया है, और एग्जिस्टिंग कन्फर्म एम्प्लॉय जो उसमें काम करते पहले से उनको 8 ईयर्स का ये दिया गया है, मतलब उनको थोड़ा सा मान्यता दिया गया ताकि आप उनमें काम किए तो एक्सपीरियंस लोग उस पर जो लोग हैं उनके लिए काम आ जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्या
आगे और हमें जो रिक्वायरमेंट है अभी फ़िलहाल के लिए जानना ज़रूरी है, उसमें हम लोग आगे देखेंगे क्या एप्लीकेशंस फी कितना लगेंगे आपको, ठीक है, इस फॉर्म को भरने के लिए। इसमें 1000 रुपीज़ आपको लगेंगे जो SC ST PWD और ये सारे लोग हैं, और SC ST के लिए 250 सर्विस चार्ज लगेंगे, ठीक है, 250 एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज लगेंगे, यानी आपको 1000 रुपया और 250 1250 रुपये लगेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट डेट है ना, ये क्या इंपॉर्टेंट डेट है इसको आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि 8 जनवरी 2024 से ये स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, और ये लास्ट डेट 23 है ना, 23 जनवरी 2024 तक आपका ये विंडो खुला रहेगा। इस विंडो में जाके आप इसका साइट में जाके आप भर सकते हैं। उसके बाद 10 दिन के बाद ही आपको कॉल लेटर मिल जाएगा। ये जॉब आपको क्विकली मिलेगा, मतलब है कि इनको रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है इसी पर्पज़ में। इसके लिए प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर आपके पास ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा एक, और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद फाइनलाइज हो जाएंगे, अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन में पास करते हैं और इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाते हैं तो, ठीक है। इनमें देखिए कोई एग्ज़ाम जो होगा हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम, इसमें सिलेबस को मेंशन कर दिया गया है कि रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होंगे, एक एक मार्क्स मिलेंगे एक क्वेश्चन में, जिसमें आपको 50 मार्क्स कुल मिलाकर हो जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज 40 है और आपको 40 मार्क्स मिल जाएंगे एक एक मार्क्स। और यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स में आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहाँ पर आपके 50 मार्क्स मिलेंगे। और जनरल अवेयरनेस है ना, यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड अवेयरनेस पूछे जाएंगे, वो 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, और कंप्यूटर से भी रिलेटेड 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर 200 क्वेश्चंस और 200 आपके मार्क्स मिलेंगे। और इसके लिए टाइम आपको मिल जाता है 2 घंटे की, पूरे 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो आसान भी नहीं है, तैयारी करते हैं तो ठीक है, ठीक है, लेकिन भरिए ज़रूर है। और आगे हम देखते हैं इसमें क्या है कि एग्जामिनेशन सेंटर आपको हर सिटी में है ना, हर सिटी में, मतलब जैसे आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो झारखंड के जितने पॉपुलर सिटी, हर सिटी में एग्जाम के व्यवस्था कराया गया है, ठीक है। आप आगे दिखाएंगे हम आपको कहाँ कहाँ पे है, आप लोग भी देख सकते हैं, ठीक है। आगे और जो हमें ज़रूरत जानने की ज़रूरत है, और देखेंगे हम डायरेक्ट यहाँ एग्जामिनेशन सेंटर से रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशन सेंटर है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, अगर आप अरुणाचल प्रदेश में हैं तो इतने सारे सिटी में उसमें अवेलेबल है, ठीक है। और हर में, जैसे बिहार में है तो यहाँ पर देख रहे हैं इतने सारे में आपको सिटी में अवेलेबल है। तो एग्ज़ाम सेंटर आपके घर आसपास ही मिल जाएंगे, तो ज़रूर भरें। अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिलता है और अच्छा खासा सैलरी देता है, इनके आस में प्रमोशन वगैरह बहुत अच्छा सा होता है, तो आप